उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड जो हमारे पास अकाउंटिंग का एलिमेंट है वो है लाइबिलिटीज़, राइट। लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जैसे हमने पहले बात की कंपनी के असासाजात की, कंपनी के एसेट्स की, राइट। तो अब हम कंपनी की जो है वो लाइबिलिटीज़ की बात करने लगे हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल दी ओब्लिगेशंस आर डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस और इट्स लाइबिलिटीज़। कंपनी के तमाम ओब्लिगेशंस जो उसके ऊपर वाजबात हैं, जो उसने अदा करने हैं, और डेट्स या कर्ज़े जो उसने लोगों के देने हैं, वो जो है वो किसी भी बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, अगर मैं किसी शख्स से अगर अपने बिज़नेस को जो है वो रन करने के लिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए या किसी भी किस्म की मुझे ज़रूरत पड़ जाती है बिज़नेस के अंदर, तो मैं जो है वो किसी शख्स से 1 लाख रुपया ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ। तो वो क्या होगा? वो लोन मेरी लाइबिलिटी होगी, वो लोन मेरा ओब्लिगेशन होगा। लाइबिलिटी होगी मतलब मुझे जो है वो उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी मुझे उसको रीपे करना होगा उस लोन को। तो जितने भी कर्ज़े होते हैं जो बिज़नेसमैन लेते हैं या कंपनीज़ लेती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, वो तमाम के तमाम कर्ज़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज़ जो है वो कंसीडर की जाती हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बात की थी एसेट्स की, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल इसी तरह लाइबिलिटीज़ भी जो है वो दो तरह की हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, राइट। तो करंट लाइबिलिटीज़ में देख लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास चीज़ें होती हैं अकाउंट्स पेबल, राइट जी। अकाउंट्स पेबल क्या होता है? जब हम किसी शख्स से उधार पे चीज़ ख़रीदते हैं, उधार चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो उसे हम जो है वो कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक नोट बना के दे देते हैं कि जनाब मैं आपको जो है वो आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या फ्यूचर में किसी भी वक्त हम प्रॉमिस करते हैं उसको पे करने का। तो जिस नोट के ऊपर हम वो प्रॉमिस लिख के देते हैं उसको बोला जाता है अकाउंट्स पेबल। उसके बाद नोट पेबल है। इसी तरह अगर हम जो है वो किसी बैंक वगैरह से जो है वो कर्ज़ा लेते हैं, किसी शख्स से कोई जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोन लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, ठीक है, तो उसको एक प्रॉमिस लिख के देते हैं, उसको हम बोलते हैं नोट पेबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल से क्या मुराद है? किसी शख्स से मैंने कर्ज़ा ले रखा है, ठीक है। कर्ज़ा तो डेफिनेटली मेरी लाइबिलिटी है ही, वो मैंने उसे पे करनी ही करनी है। उसके साथ उस कर्ज़े के ऊपर कि हमें हमेशा जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब किसी बैंक से हम लोन लेते हैं, जैसे खुशहाली बैंक है, अगर वहाँ से कोई बंदा लोन लेता है तो उसे उस कर्ज़े के ऊपर जो है वो बैंक वालों को सूद अदा करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा कहीं से लोन लेता है तो उस लोन के ऊपर भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मिसाल के तौर पे मार्च का इंटरेस्ट जो है वो अभी तक मैंने किसी बैंक को पे नहीं किया, इट मीन्स कि वो मेरी लाइबिलिटी बन चुका है, वो मुझे जो है वो पे करना है अभी। उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स पेएबल कि हमारी इनकम्स के ऊपर, हमें अपनी इनकम्स के ऊपर, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को अपनी इनकम्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो है वो इस खास महीने का या इस खास साल का जो है वो, जो उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज़ किया गया, अगर अभी तक उन्होंने वो टैक्स पे नहीं किया, जैसे लेट्स सपोज कि अब 20 चल रहा है, लेट्स सपोज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना 2019 का जो है वो टैक्स अभी तक जो है वो अदा नहीं किया हुआ, तो ये उसकी लाइबिलिटी बन चुकी हुई है, क्योंकि 2019 गुजर चुका हुआ है और उसने अभी तक अपना जो है वो टैक्स पे नहीं किया हुआ और फ्यूचर में या अभी उसे जो है वो पे करना पड़ेगा। सो ये थी हमारी करंट लाइबिलिटीज़। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेट। अगर हम जो है वो किसी भी बैंक से या किसी दूसरे बिज़नेस से या किसी इंडिविजुअल से कर्ज़ा ले रहे हैं, कर्ज़ा लेते हैं हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अपने बिज़नेस को जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। और वो कौन सी लाइबिलिटी है? वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, कभी ना कभी हमें जो है वो उसको जो है वो रीपे करना पड़ेगा। उसके बाद डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स ये कब इशू किए जाते हैं? डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, देखें डिबेंचर भी जो है वो बॉन्ड की एक किस्म है, राइट। मैं आपको बॉन्ड बता देता हूँ, आपको डिबेंचर की भी समझ आ जाएगी।
जब ऑर्गेनाइजेशंस को कर्ज़े की ज़रूरत पड़ती है तो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर्ज़ा लेती हैं, और जब वो कर्ज़ा ले रही होती हैं, जिस इंडिविजुअल से वो कर्ज़ा लेती हैं उसको जो है वो एक पीस ऑफ पेपर इशू कर दिया जाता है उसके कर्ज़े की सिक्योरिटी के तौर पे। उसको जो है वो उसके कर्ज़े की सिक्योरिटी के तौर पे उसको एक पीस ऑफ पेपर इशू किया जाता है। वो पीस ऑफ पेपर जो है वो बॉन्ड कहलाता है, राइट, कॉरपोरेट बॉन्ड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब देखें हम पैसे ले रहे हैं ना, किसी बंदे से कर्ज़ा ले रहे हैं, बदले में उसे क्या दे रहे हैं, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर, राइट। तो वो जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम जो है वो आपको आपका कर्ज़ा जो है वो इतनी मुद्दत के बाद जो है वो अदा करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड और डिबेंचर्स, बॉन्ड की डिबेंचर जो है वो बॉन्ड की ही एक टाइप है, ठीक है। सो इसको भी जो है वो आपने देख लेना है। तो ये हमारी जो है वो लाइबिलिटीज़ जो है वो कंप्लीट होगी।